प्राचीन राजाओं की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में सूर्यकांत नाम का राजा राज्य करता था। उस राज्य की एक पुत्री थी जिसका नाम राजा ने रूपमती रखा था। वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थी। वह अपने बचपन के दिनों में अपनी चतुर और बुद्धिमान से अपने साथ खेलने वालों को पराजित कर दिया करती थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो सूर्यकांत को रूपमती के विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि राजा चाहते थे मेरी पुत्री रूपमती को ऐसा वर मिले जो उसे से भी अधिक चतुर और बुद्धिमान हो। राजा ने अपनी पुत्री के लिए ऐसा वर की खोज के लिए दूर दूर के राज्य में खूब तलाश की। सालों सालों बीत गए, लेकिन राजा को ऐसा वर कहीं नहीं मिला जैसा राजा अपनी पुत्री के लिए चाहते थे। एक दिन की बात है, जब राजा भोजन करके अपने बगीचे में टहल रहे थे तो उनकी नज़र अपने बगीचे के बीच बीच बनने सरोवर पर पड़ी। वहाँ पर एक सैनिक स्नान कर रहा था और उसके वस्त्र और शास्त्र सरोवर के तट पर रखे थे। राजा ने जैसे ही उसको सरोवर में नहाने करते हुए देखा, राजा को सैनिक की इस हट पर बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपनी पास खड़े सैनिक को उस सरोवर में स्नान कर रहे सैनिक को पकड़कर लाने का आदेश दिया। राजा ने सैनिक से गुस्से में पूछा, तुमने शाही सरोवर में नहाने का साहस कैसे किया? सैनिक ने अपना सिर झुका लिया और बोलने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे से गलती हो गई है, इसलिए कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी चिंता को दूर करने के लिए आया हूँ लेकिन सैनिकों ने मुझे आपसे मिलने ही नहीं दिया। जब भी मैं अपने मिलने के लिए आना चाहता था, सैनिक मुझे धक्के मार के भगा देते थे। मेरे पास केवल यही एक तरीका था, इसलिए मैंने इस तरीके को आजमाया। राजा सैनिक को बताया को सुन रहे थे। जब सैनिक ने यह बात बताया तो राजा को भी उसकी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने इस सैनिक पर भी विश्वास हो गया और कि वह उनकी चिंता को दूर कर देगा। राजा ने सैनिक से कहा, ठीक है, माफ़ किया, अब बताओ कि क्या उपाय है तुम्हारे पास मेरी चिंता को दूर करने का? सैनिक ने राजा से कहा, राजन, मैं सरोवर के किनारे पर एक स्तंभ को बनाऊंगा और कोई भी इस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा देगा, उसी से आप अपने राजकुमारी रूपमती का विवाह कर दीजिएगा। राजा के पास खड़े सभी लोगों के मन में एक ही बात चल रही थी कि बिना हाथ लगाए भला कोई कैसे स्तंभ को गिरा सकता है। यही बात राजा के मन में भी चल रही थी। ये बात सुनकर राजा को विचित्र लगा और राजा को उस बात पर शंका भी हुई। शंका ऐसा राजा को लगा, अगर किसी से वह स्तंभ न गिरा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सैनिक स्तंभ को गिरा के दामाद बनने के सपने तो नहीं देख रहे ये, क्योंकि स्तंभ को गिराने का उपाय केवल इसी सैनिक को ही पता होगा। कुछ समय तक राजा ने सोचा विचार किया और फिर राजा ने सैनिक को स्तंभ बनाने का आदेश दिया और अगले दिन स्तंभ बनाने का काम जारी हो गया। दिनों में स्तंभ बनने के लिए तैयार हो गया और वे दिन वह सैनिक राजा के पास गया और बोलने लगा, राजन, स्तंभ तैयार हो गया, अब सब जगह घोषणा कर दीजिए कि जो कोई इस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिराएगा, उसी से अपनी पुत्री रूपमती विवाह करेगी।
राजा ने सब जगह घोषणा कर दी, अब जो भी राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने के लिए इच्छा रखते हैं वे सभी आते और स्तंभ को देखते ही और अपना सिर झुकाकर चले जाते और बोलते हैं, आखिर बिना हाथ लगाए कोई कैसे इस स्तंभ को गिरा सकते हैं। दूर दूर से राजकुमार आते, उस स्तंभ को देखते और सिर नीचे करके चले जाते। ऐसा ही होते होते काफ़ी समय बीत गया। राजकुमारी की आयु भी बढ़ती जा रही थी। अब राजा को पहले से अधिक चिंता होने लगी। एक दिन फिर जब राजा चिंता में अपने बगीचे में टहल रहा था तो उसने देखा कि एक रूपवान किशोर स्तंभ के पास खड़ा हुआ और उसे देख रहा और राजा ने उसे अपने बगीचे से खड़ा देख रहा था। किशोर ने एक पेड़ से एक डाली को तोड़ा और फिर सरोवर में उसी डाली को डुबाया। फिर उस स्तंभ पर घिसने के बाद उसने उस डाली की पत्तियां को चबाने लगा। उसी समय राजा वहां पहुंच गया और राजा ने उसी किशोरी केवल एक प्रश्न किया, क्या तुम बिना हाथ लगाए इस स्तंभ को गिरा सकते हो? वह रूपवान किशोर बोलने लगा, हाँ, अपना सिर और हाँ, मैं हिला दिया। यह बात पूरे शहर में फैल गई। जैसे ही ये बात राज्य में फैली वैसे ही सभी लोग अपना काम धाम छोड़कर उस बगीचे में इकट्ठे हो गए, क्योंकि सब कोई देखना चाहता था कि कोई कैसे उस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा सकता है। राजा ने उस किशोर को आदेश दिया। राजा की आज्ञा पाते ही उस किशोर ने सरोवर के पानी को घड़े में भर भर के उस स्तंभ के ऊपर डालने लगा। सुबह से शाम हो गई, थोड़ा स्तंभ बहुत बह गया। किशोर ने 2 दिन तक लगातार पानी को स्तंभ के ऊपर डालता रहा और आखिर में वह सारा स्तंभ गल कर बह गया। जब राजा ने देखा कि पूरा स्तंभ बह गया तो राजा मुस्कुरा उठे। जोर जोर से उस किशोर युवक के जय जयकार लगाने लगी। राजा ने उसी समय अपनी पुत्री का विवाह उसी किशोर के साथ करने की घोषणा कर दी। राजा ने दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया। विवाह के पश्चात जब दोनों राजा से आशीर्वाद लेने पहुंचे तो राजा ने किशोर से कहा, बेटा, इस बात की कोई शंका नहीं कि तुम चतुर या बुद्धिमान नहीं हो। मुझे केवल एक बात बता दो कि वह स्तंभ गला क्यों और उसको गला के गिराने का क्या रहस्य है? जब राजा ने किशोर से ये पूछा तो उसने उत्तर दिया, वह स्तंभ ईंट पत्थर से नहीं बना था, वह तो नमक के टुकड़ों से बना था। जब मैं इसके पास गया तो उसकी गंध से ही मुझे शंका हो गई थी, इसलिए मैं उन पत्तों को चबाकर देख रहा था और इस अपने आदेश दिया और मैंने उस पर पानी डालना शुरू किया और वह बह गया।